तैमूर के अंदर एक आग थी, चंगेज खान जैसे बनने की आग। तैमूर की कब्र पर एक खौफनाक चेतावनी लिखी थी, जब मैं दोबारा उठूंगा तो दुनिया कांप उठेगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। किस्सा सिकंदर देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। ये दास्तां किसी फिल्मी मंजिर से कम नहीं है। तैमूर का नाम आते ही जहन में एक ऐसे साए की तस्वीर उभरती है जिसने अपनी तलवार की धार से नक्शे बदल दिए। तारीख के पन्ने जब भी किसी ऐसे की तलाश करते हैं जिसकी आहट से आधी दुनिया कांप उठे, तो एक ही नाम सबसे ऊपर उभरता है, तैमूर लंग। ये कहानी सिर्फ एक सुल्तान की नहीं है, बल्कि उस साहिब किरान की है जिसके बारे में ज्योतिषियों ने कहा था कि वो सितारों के खास मिलन के वक्त पैदा हुआ है, जो या तो दुनिया का रक्षक बनेगा या सबसे बड़ा भक्षक। बात सन 1388 की है। हिंदुस्तान की फिजाओं में दिल्ली सल्तनत की साख धीरे धीरे धुंधली पड़ रही थी। उदार फिरोज शाह तुगलक के इंतकाल के बाद दिल्ली एक ऐसे अनाथ बच्चे की तरह थी जिसे संभालने वाला कोई ना था। उसके उत्तराधिकारी गयासुद्दीन और नजीरुद्दीन महमूद महलों की विलासता में डूबे थे, जबकि बंगाल से लेकर गुजरात तक के सूबे दिल्ली की बेड़ियों को तोड़कर आजाद हो रहे थे। दिल्ली की सड़कों पर षड्यंत्र रचे जा रहे थे। सल्तनत सिर्फ दिल्ली के आसपास के कुछ इलाकों तक ही सिमट कर रह गई थी। लेकिन जब हिंदुस्तान की किस्मत सो रही थी, तब मध्य एशिया समरकंद की वादियों में एक नया सूरज तप रहा था। 1336 में केश की मिट्टी से एक लड़का उठा, तैमूर। वो कोई शहजादा नहीं था। उसके पिता अमीर तुर्गाई एक मामूली सरदार थे। तैमूर का बचपन खिलौनों से नहीं, बल्कि घोड़ों की टापों और तीरों के सरसराहट के बीच बीता। उसकी जवानी का एक किस्सा बड़ा मशहूर है। कहते हैं, एक रात भेड़ चुराने की कोशिश में उसे दुश्मनों के तीरों ने छलनी कर दिया। उसका दाहिना हाथ और पैर हमेशा के लिए जख्मी हो गए। वो लंगड़ा कर चलने लगा और दुनिया ने उसे नाम दिया तैमूर लंग, यानी तैमूर लंगड़ा। पर दुनिया को क्या पता था कि ये लंगड़ा इंसान एक दिन पूरी कायनात को अपने कदमों पर झुका देगा। तैमूर का असली सफर 1360 के दशक में शुरू हुआ। वो केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि चालाकी का उस्ताद था। उसने पहले अमीर हुसैन के साथ दोस्ती की, फिर अपनी बहन की शादी उससे कराई, और जब वक्त आया तो उसे ही रास्ते से हटाकर 1370 में समरकंद की गद्दी पर बैठा। तैमूर के अंदर एक आग थी, चंगेज खान जैसे बनने की आग। उसने चालाकी की बिसात बछाई, अपनों को पराया किया और पराओं को धूल चटाई। उसने चंगेज खान के खानदान की राजकुमारी से निकाह किया ताकि वो खुद को महान मंगोल साम्राज्य का वारिस साबित कर सके। उसने ईरान को कुचला, रूस के गोल्डन हार्ट को नेस्ता नाबूद किया। जहां जहां से उसकी फौज गुजरती, वहां इंसानी सिरों की मीनारें खड़ी कर दी जाती। मौत उसका साया बनकर चलती। तैमूर को खबर मिली कि दिल्ली के सुल्तान कमजोर हैं। उसने नारा दिया, काफिरों से जंग का। लेकिन असल में उसकी भूख हिंदुस्तान की बेशुमार दौलत पर थी। 1398 में जब उसने सिंधु नदी पार की, तो क़यामत उसके साथ चली। तलुम्बा से लेकर मुल्तान तक लाशों के ढेर लग गए। दिसंबर की उस सर्द सुबह, जब दिल्ली के सुल्तान नजीरुद्दीन महमूद और उसके वजीर मुल्लू इकबाल ने अपने हाथियों की फौज के साथ उसका रास्ता रोका, तो तैमूर ने वो चाल चली जिसे देखकर इतिहास दंग रह गया। उसने अपने ऊँटों की पीठ पर सूखी घास बांधकर आग लगा दी और उन्हें हाथियों की तरफ छोड़ दिया। आग से दहके हुए ऊंट जब चीखते हुए बढ़े, तो सुल्तान के हाथी डरकर अपनी ही सेना को रौंदने लगे। दिल्ली फतेह हुई। तैमूर ने दिल्ली में प्रवेश किया, लेकिन वो जीत नहीं, एक कत्लेआम था। कहा जाता है कि 15 दिनों तक दिल्ली की गलियों में खून की नदियां बही। तैमूर दिल्ली के बेहतरीन शिल्पकारों, हाथियों और सोना चांदी को अपने साथ ले गया ताकि समरकंद को जन्नत बना सके। भारत से लौटने के बाद तैमूर रुका नहीं। उसने मिस्र के ममलूकों और ओटोमन अंपायर को भी धूल चटाई। 1402 में उसने ओटोमन अंपायर के अजय सुल्तान बायजीद प्रथम को अंकारा की जंग में हराकर लोहे के पिंजरे में कैद कर लिया। ये उसकी ताकत का पीक था। वो 70 साल का हो चुका था, फिर भी उसकी तलवार आराम नहीं चाहती थी। वो चीन को जीतने निकल पड़ा, लेकिन इस बार कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। 1405 की एक बर्फीली रात, कजाकिस्तान के अंतार पहुंचते पहुंचते तैमूर को तेज बुखार ने जकड़ लिया। 1405 को दुनिया को दहलाने वाला ये तूफान हमेशा के लिए शांत हो गया। उसे समरकंद के गुरे अमीर के आलीशान मकबरे में दफनाया गया।
तैमूर के हमले ने तुगलक वंश की कमर पूरी तरह तोड़ दी। दिल्ली अब अनाथ जैसी थी। नजीरुद्दीन महमूद नाम मात्र का सुल्तान बना रहा, लेकिन 1412 में उसकी मौत के साथ तुगलक वंश औपचारिक रूप से खत्म हो गया। तैमूर ने जाते समय अपने वफादार खिजर खान को मुल्तान और लाहौर का गवर्नर बनाया था। खिजर खान ने 1414 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया। यहीं से सैयद वंश की शुरुआत हुई। तैमूर ने तकरीबन 1.7 करोड़ लोगों की जान ली, जो उस वक्त की विश्व जनसंख्या का 5% हिस्सा था। उसने समरकंद को दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर बनाया। आज भी वहाँ तैमूर का मकबरा उसकी भव्यता की गवाही देता है। तैमूर की कब्र पर एक खौफनाक चेतावनी लिखी थी, जब मैं दोबारा उठूंगा तो दुनिया कांप उठेगी। हैरानी की बात देखिए, 1941 में जब सोवियत वैज्ञानिकों ने उसकी कब्र को रिसर्च के लिए खोला, तो उसके अगले ही दिन हिटलर ने सोवियत संघ पर हमला कर दिया। इत्तेफाक या हकीकत, ये राज आज भी उस कब्र में दफन है। तैमूर भले ही मर गया, लेकिन उसका खौफ और उसका खून जिंदा रहा। ठीक 121 साल बाद उसी तैमूर का पांचवा वंशज जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर समरकंद से अपनी किस्मत लेकर निकला, और पानीपत के मैदानों में उसने दिल्ली पर वो मोहर लगाई जिसे हम आज मुगल साम्राज्य के नाम से जानते हैं। तैमूर सिर्फ एक हमलावर नहीं था, वो उस आंधी का नाम था जिसने पुराने साम्राज्यों को उखाड़ फेंका और एक नई तारीख लिख दी। ऐसा ही और मज़ेदार किस्से देखने के लिए देखते रहें किस्सा सिकंदर।